कहते हैं कि कपूर कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह केवल खुशबू देने वाला पदार्थ नहीं बल्कि ऐसा माध्यम माना गया है जो दिखाई न देने वाली शक्तियों से सीधा संवाद करता है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं में कपूर को शुद्धता, त्याग और सूक्ष्म ऊर्जा का प्रतीक कहा गया है। जब कपूर प्रज्वलित होता है तो वह स्वयं को पूर्ण रूप से अर्पित कर देता है, कुछ भी शेष नहीं छोड़ता। और यही भाव मनुष्य को भी सिखाया जाता है। अहंकार का त्याग, मन की शुद्धि और विश्वास की पूर्णता। जब घर में कपूर जलाया जाता है तो केवल उसकी सुगंध नहीं फैलती बल्कि ऐसा माना जाता है कि उसके साथ साथ घर में जमी हुई नकारात्मकता भी धुएं की तरह धीरे धीरे विलीन होने लगती है। जिन घरों में लंबे समय से चिंता, तनाव, बीमारी या आपसी मनमुटाव बना रहता है, वहां कपूर की ज्योति को एक मौन प्रार्थना की तरह देखा गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, कमाई होते ही खर्च निकल जाता है, तिजोरी खाली रह जाती है और बरकत जैसे रास्ता भूल गई हो। ऐसी स्थिति में कपूर को रात के अंधेरे में जलती एक छोटी सी आशा की तरह माना गया है। कहा गया है कि जब सच्चे मन से, सही स्थान और सही भाव से कपूर का प्रयोग किया जाता है तो रुकी हुई किस्मत धीरे धीरे जागने लगती है। मान्यता है कि यदि गुलाब के फूल में कपूर का छोटा सा टुकड़ा रखकर संध्या समय श्रद्धा से देवी को अर्पित किया जाए तो रुके हुए धन के मार्ग खुलने लगते हैं। यह कोई अचानक चमत्कार नहीं बल्कि धीरे धीरे बनने वाला परिवर्तन होता है। अचानक नए साधन मिलना, अटके हुए पैसे लौट आना या काम में अनायास गति आ जाना, इन सबको इसी परिवर्तन का संकेत माना गया है। यदि यह प्रयोग शुक्रवार से आरंभ करके लगातार 43 दिनों तक किया जाए तो उसका प्रभाव और भी स्थिर और गहरा माना गया है। अब बात रसोई की आती है। रसोई को केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं बल्कि घर की ऊर्जा का केंद्र माना गया है। कहा गया है कि रात में जब रसोई का काम पूर्ण हो जाए तो चांदी की कटोरी में कपूर और 2 लौंग जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे दिन भर की थकी हुई और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। जहां यह सुगंध ठहर जाती है वहां दरिद्रता और अशांति का वास नहीं टिकता। यदि सुबह और शाम कपूर जलाया जाए तो घर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। परिवार के सदस्यों के बीच अनजाने में बड़ा तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। बिना कारण होने वाले झगड़े शांत हो जाते हैं और बातचीत में मिठास लौटने लगती है। दाम्पत्य जीवन में यदि खटास आ गई हो, मनमुटाव लंबे समय से चल रहा हो तो रात में कपूर अपने पास रखकर सोने और सुबह उसे अग्नि को समर्पित करने की परंपरा बताई गई है। मान्यता है कि जैसे मन पर जमी हुई धूल हटने लगती है वैसे ही रिश्तों में जमी कठोरता भी धीरे धीरे पिघलने लगती है। कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया है कि इससे पितृदोष शांत होता है, जीवन में आ रही अनजानी बाधाएं पीछे हटने लगती हैं और कार्यों में बिना कारण की रुकावट कम होने लगती है। यदि धन हाथ में आता है लेकिन फिसल जाता है तो एक कपूर, एक चांदी का सिक्का और 2 लौंग लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने की मान्यता है। यह प्रतीक माना गया है स्थायित्व का कि धन आए तो ठहरे बिखरे नहीं। कर्ज से परेशान व्यक्ति के लिए कहा गया है कि शनिवार के दिन दीपक में सरसों का तेल, लंबी बाती और कपूर डालकर मुख्य द्वार के दाहिनी ओर दीप प्रज्वलित किया जाए। ये उपाय धैर्य का है, 1-2 दिन का नहीं, लेकिन मान्यता है कि इससे धीरे धीरे ढण से मुक्ति का मार्ग खुलने लगता है। विवाह में विलंब हो रहा हो, संबंध तय होकर भी अटक जाते हो तो कपूर और लौंग की आहुति श्रद्धा से अर्पित करने पर शुभ संयोग बनने लगते हैं। ऐसा विश्वास शास्त्रों में व्यक्त किया गया है।
लेकिन यहां एक बात बहुत स्पष्ट कही गई है, ये सभी उपाय तभी फलित होते हैं जब मन निर्मल हो, भावना सच्ची हो और भीतर शांत विश्वास हो। दिखावे के लिए किया गया कोई भी कर्म अपना प्रभाव खो देता है। कहा गया है कि चमत्कार वहीं होते हैं जहां श्रद्धा झुकती है, और जब घर में कपूर की दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है तो ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर ही भीतर आशीर्वाद दे रही हो। इसी भाव के साथ, प्रेम से, धैर्य से और विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाइए। किसी डर से नहीं, किसी लालच से नहीं, बल्कि अपने घर परिवार के मंगल के लिए। फिर देखिए कैसे किस्मत की दिशा धीरे धीरे आपकी ओर मुड़ने लगती है।